ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि 2020 से 2010 में आ चुकी है। उसे यहाँ पर एक टास्क पूरा करना है 3 महीनों के अंदर, तभी वो अपने टाइम में वापस जा सकती है, वरना वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक नॉर्मल सा डे देखते हैं, जहाँ पर हम लिन और जियाओ को देखते हैं, जो कि एक अलग अलग टाइमलाइन से है। यानी कि एक 2010 से है तो वहीं लिन 2020 से है। ये अपनी जॉब पर जा ही रहे थे, तभी ये जैसे ही गेट को छूते हैं तभी अचानक से ही लिन जियाओ के ऊपर आकर गिर जाती है। यानी कि वहाँ पर एक वॉर्म होल खुला था, जिसकी वजह से लिन वहाँ पर आ गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। जियाओ तो उसे डांटने लग जाता है, क्या उसे दिखाई नहीं देता वो लेट हो रहा था अपनी मीटिंग के लिए। हम देखते हैं जियाओ कोई और नहीं, वहाँ का प्रेसिडेंट, होने वाला प्रेसिडेंट था। यानी कि वो उसके डैड की कंपनी थी जहाँ पर वो आ रहा था। वहाँ पर आज कुछ होने वाला था, इसलिए वहाँ पर स्पीच देने के लिए जाओ को जाना था, लेकिन उसके बीच में आ जाती है लिन और उसे रोकने लग जाती है। उसे नहीं पता था वो अभी 2010 के अंदर है। उसे तो लग रहा था वो अपनी टाइमलाइन में ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जियाओ को रोक ही रही थी, तभी उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है और जियाओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। तब जियाओ अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाता है तो वहाँ पर मीडिया वाले भी आए हुए थे। तभी वो उसकी गर्दन पर एक किसिंग का निशान देखते हैं, यानी कि एक किस का निशान देखते हैं, तो वो उसे गलत समझ लेते हैं और वो तो उसके हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। जियाओ को शिन, जो कि उसका सेक्रेटरी भी था, वो वहाँ से कैसे तो लेकर जाता है और जब तक मीडिया वाले नहीं चले जाए उसे बाहर जाने के लिए मना करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो कि एक लड़के के पास आई थी जिसका नाम जॉनी था। दरअसल वो उसकी टाइमलाइन में उसके ऑफिस में एक वर्कर था, यानी कि एक एम्प्लॉय था, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ और ही काम कर रहा था। यहाँ पर लिन को जॉनी से पता चलता है कि वो 2010 में है, जब वो उसे एक फॉर्म देता है। इसके बाद वो बाहर जाती है और सभी को देखती है और खुद से बोलती है कि 10 साल मैंने मेहनत करी और वापस मैं 10 साल पीछे आ गई। लिन दोबारा से उस गेट के पास आ जाती है। वो सोचती है कि अभी वो वॉर्म होल अभी भी वहाँ पर होगा, इसलिए वो उसे बार बार खोलती है और बंद करती है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है और वहाँ से भगा देता है। वही हम जियाओ के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके एम्प्लॉय देख रहे थे। उसकी फोटो तो मैगजीन के ऊपर भी छप चुकी थी, यानी कि वो किस वाली फोटो जो कि मीडिया ने खींच ली थी उसकी, और इससे उसके डैड बहुत ज्यादा नाराज थे उससे, इसलिए उसे अपने ऑफिस में बुलाया था उसको डांटने के लिए। वो उसको डांट तो रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी उनकी नहीं सुन रहा था। जियाओ बस अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा हुआ था। वहीं बाहर उसके एम्प्लॉय जो वहाँ पर वर्कर थे, यानी कि जो काम करते थे, जियाओ को बचाने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे और वो उसके गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, ताकि जैसे ही चेयरमैन बाहर आए तो वो उन्हें समझा सके कि इसमें जियाओ की कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ लिन अपने पुराने घर में चले गई थी, यानी कि जब वो 2010 में वहाँ पर रहा करती थी। जब वो अंदर जाती है तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि उसे जियाओ को प्रेसिडेंट बनाना है 3 महीने के अंदर होंग्यू ग्रुप का, वरना वो 3 महीने के बाद बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकती, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। वो डर जाती है, तभी उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद लिन कंप्यूटर पर चेक करने लगती है आखिर ये होंग्यू ग्रुप है क्या। जब वो रिसर्च कर ही रही थी कि होंग्यू ग्रुप का मालिक है कौन आखिर, तभी वहाँ पर इस टाइम की लिन आ जाती है और उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। 2020 की लिन तो यही सोच रही थी वो कहाँ फंस गई, उसने क्या गुनाह करा था जो वो यहाँ पर फंस गई। वहीं जियाओ के डैड ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और बाहर जियाओ के एम्प्लॉइज को खड़ा हुआ पाते हैं, जो कि उसे बचाने के लिए ही खड़े हुए थे। वो तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें लेकर आए थे और वो एक एक करके उन्हें दिखाने लग जाते हैं उसकी सपोर्ट में कि जियाओ ने कुछ नहीं करा था, लेकिन वो तो ऐसी ऐसी चीज दिखा देते हैं जिससे तो ऐसा लग रहा था सारी गलती जियाओ की है। वो फटाफट सब कुछ हटाते हैं। एक जना तो बेहोशी का नाटक ही करने लग जाता है, इसलिए जियाओ कहता है इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। वहीं लिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब होंग्यू ग्रुप में जाएगी और उसमें ज्वाइन होना चाहेगी। लिन होंग्यू ग्रुप के ऑफिस में आ जाती है, यानी कि उनकी कंपनी में आ जाती है, और जहाँ पर जियाओ के डैड बैठे थे उन्हें अपना बायोडाटा देती है और कहती है कि उसे एक्सपीरियंस है। अब जियाओ के डैड को भी जरूरत थी किसी की जो उसे समझा सके, यानी कि जो जियाओ को समझा सके, इसलिए वो उसे रख लेते हैं काम पर। इसके बाद जब लिन बाहर जा रही थी तभी जियाओ उसका रास्ता रोकने लग जाता है। जियाओ तो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि उसे उसकी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिन यहाँ पर कहती है
कि उसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रही है और वो गलती से उसके ऊपर हाथ रख देती है और धीरे से पीछे कर लेती है। तभी जियाओ उसके बिल्कुल पास आ जाता है। तभी वहाँ का इमरजेंसी बटन दब जाता है और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गार्ड भाग कर आता है। तो जियाओ लिन को लेकर वहाँ पर छुप जाता है। नई कंपनी में आने पर उसके एम्प्लॉइज उससे कहते हैं कि उसने उसे काम पे क्यों रखा, क्योंकि उसी ने तो उसके साथ ये सब किया है। लेकिन जियाओ जानता था अगर उसने लिन को नहीं रखा तो उसके डैड उसके असिस्टेंट बन जाएंगे, इसलिए वो लिन को रखने के लिए मान गया था। इसके बाद लिन को वहाँ का मैनेजर ऑफिस में छोड़ने के लिए आता है और सभी एम्प्लॉयज के लिए तालियां बजाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। लेकिन जैसे ही मैनेजर जाता है वैसे ही सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। लिन तो ये देखकर हैरान ही थी। जब वो काम करने के लिए बैठती है तो एक एम्प्लॉय आकर उससे बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि उसे ये पूरा करना पड़ेगा, ये उसका एग्जाम है। लिन भी उस काम को बहुत जल्दी पूरा कर लेती है। वहीं जियाओ अभी भी उसे खिड़की से देख ही रहा था, तभी वहाँ पर शिन आ जाता है, इसलिए वो खिड़की को बार बार बंद चालू करने लग जाता है और बोलता है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। अभी वहाँ पर लिन का जो एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि 2010 में है, अभी 2020 में नहीं है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी आवाज़ सुन लेती है लिन, तो वो पीछे नहीं मुड़ती। तभी वहाँ पर शिन आकर कहता है कि जियाओ उसे बुला रहा है। वो तो फटाफट से उसके ऑफिस में भाग जाती है और जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाती है तो जियाओ उससे कहता है कि उसे गेट बजाना नहीं आता क्या। वो वापस पीछे की तरफ जाती है और फिर गेट बजाती है और फिर कहती है अब आ जाऊँ। तो वो कहता है ठीक है। ऐसे ही जब लिन बाहर जाती है तो वो उदास होकर बैठी हुई थी। वहीं खिड़की से जियाओ उसे देखे जा रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था। दरअसल लिन ने जियाओ से कहा था कि उसके पास रहने की जगह नहीं है, लेकिन जियाओ को तो ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए उसने कोई भी जगह नहीं दी थी उसे, इसलिए उसे ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। लेकिन जब वो शाम को ऑफिस में रुकी हुई थी, जब वो बाथरूम में जाती है तो जियाओ को ऐसा लगता है जैसे कि कोई वहां पर आ गया है। इस वजह से वो कचरे की बाल्टी उठा लेता है और एकदम से जैसे लिन सामने आती है उसके ऊपर डाल देता है। लिन कहती है वो क्या पागल हो गया है क्या। फिर लिन वहां से निकल जाती है और वो सड़क पर अकेली चली रही थी। तभी पीछे से गाड़ी से वहां पर जियाओ आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई घर नहीं है। तो लिन कहती है हाँ मैंने कहा तो था मेरे पास घर नहीं है। तो जियाओ कहता है कि कल मैं कुछ करता हूँ, आज वो उसके घर पर चले। तो वो उसके घर पर आ जाती है जहाँ उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो अच्छा भी था। लेकिन वो उसे सोफा पर सोने के लिए कहता है और लिन को कुछ भी बुरा नहीं लगता और वो सोफा पर सो जाती है। लेकिन रात को जियाओ उसे देखने के लिए आता है और वो कहता है कि इसके पास कपड़े नहीं है, इसे कपड़े दिलाने पड़ेंगे। फिर वो उसके सर के नीचे एक पिलो रखता है और वहां से चला जाता है अपने कमरे में सोने। मॉर्निंग उठते ही लिन उस पिलो को देखती है, मतलब तकिए को देखती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो फटाफट से उठकर जियाओ के रूम के बाहर जाती है, उसका गेट बजाने लग जाती है और वो नहीं खोलता तो उसके कमरे के अंदर ही घुस जाती है। जियाओ लिन से कहता है कि अभी तो सुबह ही हुई है, मुझे बिस्तर से उठने तो दो, तभी तो मैं तैयार होऊंगा। अगर वो ऐसे ही करेगी तो वो ऑफिस भी नहीं जाएगा। तो लिन को आ जाता गुस्सा और वो जैसी आगे बढ़ती, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद दोनों के दोनों ब्रश करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ही बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। इसके बाद तैयार होने के लिए भी जियाओ बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था। लिन तो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि वो जल्दी चले, लेकिन वो तो फिर भी टाइम लगा रहा था बहुत ज्यादा। लिन लास्ट टाइम उसे कहती है वो जल्दी से ऑफिस चले और वो उसे बोलने ही जा रही थी, तभी वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हो गया चलो। ऑफिस में आने पर शिन उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शिन उसे बताता है कि 2 शादियों की बुकिंग हुई है और उसमें से तो एक उसके डैड के दोस्त भी है। शिन बताता है कि वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें फोन करा था। हम देख पाते फ्लैशबैक में कि जियाओ का फोन तो आया था, लेकिन वो तो गेम खेलने में बिजी था, इसलिए उसने उठाया नहीं। तो शिन से कहने लग जाता है कि उसके पास वैसे भी बहुत सारे फोन आते हैं, तो वो किसका उठाएगा। अभी शिन कहता है कि उन्होंने कहा था कि उसने तो हाँ कहा था। जियाओ कहता है कि ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब तुम्हारा काम है, तुम्हें अपने आप देखना चाहिए। मतलब गलती करके दूसरे के ऊपर डाल देता है वो। और इतना ही नहीं, शिन उसे कहता है कि उसके डैड भी शादी में आ रहे हैं, वो तो दूसरा होटल भी बुक नहीं कर सकता था अब, इस वजह से उसे कुछ ना कुछ करना था, इसलिए वो उसके डैड के पास जाते हैं। जहाँ पर लिन एक बहाना बनाने लग जाती है कि जियाओ ने सोचा था कि शादी यादगार रहे और बहुत अच्छी हो, उसके लिए उसने कुछ और प्लान किया हुआ है। इससे उसके डैड को भी अच्छा लगता है और वो कहते हैं ठीक है। ऑफिस में वापस आने पर जियाओ लिन से कहता है अब उसने बोल तो दिया है, अब वो ही करे जो भी करेगी। लिन अपने काम में लग जाती है और वो पहले तो छत को खाली करवाती है और उसकी सफाई करवाती है, साथ ही वो आउटडोर और इंडोर की फोटोज भी मंगाती है ताकि वो देख सके कि कहाँ का व्यू सबसे ज्यादा अच्छा है। और वो दुल्हन की चीजें, यानी कि जिस लड़की की शादी थी उसके बारे में भी पूछती है, उसकी एज, उसे क्या पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कौन से फ्लावर्स पसंद है, वो उसी तरीके से प्लान करती है। अब बस लाइट की प्रॉब्लम थी।
लेकिन लिन उससे कहती है कि लाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और वो एक जगह पर जाकर लाइट बल्ब चोरी करने लग जाते हैं। जियाओ उससे कहता है कि वो इन सब कामों के लिए शिन को नहीं बोल सकती क्या। तो लिन कहती है कि वो शिन को बहुत सारे काम दे चुकी हो ऑलरेडी। यहाँ पर जियाओ उससे कहता है कि क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। लिन उससे कहती है कि वो फालतू की बातें ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम इस टाइम की लिन को देखते हैं जो कि सू के साथ थी और बहुत ज्यादा वो खुश थी। वो कहती है कि कल वैलेंटाइंस डे है, वो उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आती है। जब वो जा रहा था तभी उसे चॉकलेट देती है, लेकिन वो एक खाता है सू और वहां से चला जाता है। एक गार्ड वो चॉकलेट वाला बॉक्स नीचे गिरा देता है तो वो उसे बहुत जोर की किक मार देती है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था सू के जाने से। वहीं जब इस टाइम की लिन जब वहां से निकल रही थी तभी वो दूसरी लिन उसे देख लेती है, यानी कि 2020 की लिन इस टाइम वाली लिन को देख लेती है और वो तो जियाओ को पकड़ के इधर उधर छुपने लग जाती है। जियाओ सोचता है इसका दिमाग खराब हो जाता है क्या हर 5 मिनट में। इस टाइम की लिन के जाने के बाद वहां पर तभी कुछ आवाजें आती है, इस वजह से जियाओ लिन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागता है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब वापस आने पर हम देखते हैं जियाओ और लिन को जो कि उसका पूरा स्टाफ मिलकर वहाँ पर सजावट में लगा हुआ था, यानी कि वहाँ की तैयारी कर रहा था जो शादी होने वाली थी और ये वो छत के ऊपर करवा रहे थे। वहाँ पर सारी लाइट्स लगाने के बाद, सारी चेयर्स लगाने के बाद, टेबल्स लगाने के बाद वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिन उससे पूछती है कि वो इतनी रात को कॉफी कहाँ से लेकर आया। तो वो कहता है इंटरनेट कैफे से, वहाँ पर लोग जगते रहते हैं क्योंकि। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और लिन से कहता है कि सभी तार जुड़ चुके हैं, क्या वो लाइट जला दे। लिन उससे कहती है कि हाँ लाइट जला दी जाए और जैसे ही वहाँ की लाइट्स जलती है तो सब हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, यानी कि बहुत अच्छी सजावट लग रही थी जो कि उन्होंने तैयारियां की। तभी जियाओ अपना एक बैंडेज निकालता है और लिन को देता है। दरअसल उसने उसके पैर की चोट देख ली थी गाड़ी में, तभी वो उसके लिए बैंडेज लेकर आया था। लिन उससे पूछती है कि वो इतनी रात को बैंडेज कहाँ से लेकर आया। वो कहता है मेडिकल स्टोर 24/7 खुला रहता है, लेकिन लिन तो अभी भी बिजी थी, वो उस बैंडेज को लगा ही नहीं रही थी, इसलिए जियाओ खुद ही उसकी बैंडेज को लगाने लग जाता उसकी चोट पर और ये सब लिन बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि ऑफिस आता है मैरिज का बैकअप प्लान लेकर, लेकिन उसने वो प्लान तो उसी की कंपनी से चोरी करा था, यानी कि जियाओ की कंपनी से। वहीं अब शादी वाला दिन भी आ जाता है, सभी शादी में पहुंच जाते हैं। लिन को जियाओ कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था तो सीन कहता है कि उसने भी उसे कॉल करी थी, वो दिखाई नहीं दे रहा। तभी दुल्हन की एंट्री होती है और वहाँ की सारी लाइट्स चली जाती है, मतलब सारा प्लान खराब हो जाता है उनका। लेकिन एकदम से वहाँ पर फायर क्रैकर्स यानी कि फायरवर्क्स जलने लग जाते हैं और जिसे देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहले वही गुस्सा कर रहे थे। इसके बाद वहाँ की लाइट भी आ जाती है। जियाओ लिन के पास आता है और कहता है कि वो मानती है ना कि वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लिन उससे पूछती है कि क्या उसने ये पहले से प्लान कर रखा था, तो जियाओ कहता है और क्या। इसके बाद जियाओ उसे दुल्हन की गिफ्टेड चॉकलेट थी वो खाने को देता है, तो वो कहती है कि ये तो उसकी गिफ्टेड है। तो वो कहता है इसमें क्या है, तो खा नहीं सकते क्या। जियाओ वहाँ पर रखी वाइन उठाता और एक गिलास लिन को देता और एक गिलास खुद ले लेता है और जैसे ही लिन उसको पीती है वैसे ही वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। जियाओ तो देखता ही रह जाता है, ये एक गिलास में ही बेहोश हो गई, एक गिलास में कौन बेहोश होता है। जियाओ कैसे तो उसे उठाकर गाड़ी से घर लेकर जाता है। मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है, यानी कि जब लिन की आंख खुलती है तो वो जियाओ को अपने पास लेटा हुआ पाती है, तो वो डर जाती है और एकदम से उठती है तो उसे मार देती है। जियाओ कहता है उसने उसकी मदद करी, ऊपर से वो उसे मार रही है। लिन कहती है तो उसे वो सोफा पर भी तो सुला सकता था ना। तो जियाओ उससे कहता है कि उससे गलती हो गई, उसने ये नहीं सोचा था, उसने सोचा था वो थक गई होगी इसलिए उसने उसे बेड पर लेटा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था वो ऐसे करेगी। इसके बाद दोनों मिलकर घर में रहने के कुछ रूल्स बनाते हैं और ये सिर्फ 1 महीने के लिए होने वाला था क्योंकि अगले महीने उसकी सैलरी आ जाएगी और वो रेंट पर भी रह सकती थी। इसके बाद दोनों कार में ऑफिस जा ही रहे थे। जियाओ को लिन के पैर की चोट नजर आती है तो वो एक जगह रुककर उसके लिए जूते लेता है। उसे जब लिन देखती है तो इसके बाद वो कहती है वो सैंडल में ही ठीक है। इससे जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एक तो उसने उसके लिए जूते लिए और वो उसे पहन भी नहीं रही और गाड़ी के पीछे फेंक दिया। तो जियाओ उसे गुस्से से गाड़ी से बाहर जाने को कहता है ताकि उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो जूते पहन ले, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। ऑफिस में भी जियाओ उसके पीछे पड़ जाता है और बार बार कॉफी और मिल्क मंगाने लग जाता है। उससे पिया नहीं जाता तो वो शिन को भी पिलाता है जिससे उसका भी पेट खराब हो जाता है। इसके बाद जियाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन को 45 फ्लोर पर जाकर 3 महीने की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लाने को कहता है और लिफ्ट भी बंद करवा देता है। लेकिन जियाओ को ये तो पता ही नहीं था दूसरी तरफ उसके डैड आ रखे थे उनके असिस्टेंट के साथ और वो लिफ्ट में चढ़ चुके थे और तभी जियाओ लिफ्ट बंद करवा देता है। लिफ्ट के बंद होने से वो दोनों अंदर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके डैड यानी वहाँ के चेयरमैन उसे बुला
बुलाकर उससे पूछते हैं कि उसका काम ऐसे ही चल रहा है क्या, लिफ्ट बंद करके। उसके डैड लिन को भी बुलाते हैं और उसे जियाओ पर अपनी पूरी निगरानी रखने को कहते हैं ताकि वो कोई भी उटपटांग हरकतें आगे से ना करे। फिर तो लिन उसके आगे पीछे ही घूमने लग जाती है। वो बाथरूम भी जाता है तो उसके पीछे पीछे बाहर जाके खड़ी हो जाती है, वो उसे कहीं भी नहीं जाने देती। और जब जियाओ बचकर भागने की कोशिश करता है तो लिन गिर जाती है और उसका फोन पानी में गिर जाता है, जिससे तो लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बकेट का सारा पानी उठाकर जियाओ के ऊपर फेंक देती है। जियाओ वहां से गुस्से से चला जाता है और लिन रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर शिन आ जाता है और वो उसे रोकने लग जाता है। वो तो उसके पैर पकड़ के लटक जाता है और उसे मना करता है क्योंकि अगर उसने रिजाइन दिया तो जियाओ के डैड उसके असिस्टेंट बन जाएंगे और वो उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे पूरा दिन, और वो ऐसा नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जियाओ के डैड का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि लिन ने जियाओ के ऊपर बहुत ज्यादा गंदा पानी फेंक दिया बाथरूम में। चेयरमैन तेजी से उठते हैं, ऐसा लगता है वो गुस्से में है, लेकिन वो तो तेजी से कहते हैं अभी के अभी लिन को बोनस दे दो। असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या बोल दिया है ऐसा, या फिर उन्होंने ही गलत सुन लिया। वहीं जियाओ को वापस लेने के लिए लिन इंटरनेट कैफे पहुंच जाती है जहाँ पर वो गेम खेल रहा था। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं होता तो लिन भी वहीं पर बैठ के गेम खेलने लग जाती है और उसे हरा देती है। और जब जियाओ ऑफिस आता है तो सभी एम्प्लॉय जियाओ को देखकर समझ जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस किसी ने बहुत मारा है, उसके सारे बाल आगे आ रखे थे। इसके बाद उनकी एक मीटिंग होनी थी तो लिन जियाओ की हालत भी सुधारती है, जहां मीटिंग में हम एक नई लड़की को देखते हैं। ये बाहर से यानी कि अब्रोड से स्टडी करके वापस आई थी और ये जियाओ के बचपन की दोस्त है। इस लड़की का नाम है येन और इसके डैड जियाओ कंपनी में शेयर होल्डर है। जब सभी लिफ्ट से जा ही रहे थे तो लिफ्ट में ज्यादा जगह नहीं बची थी, इसलिए लिन स्टेयर्स से जाने का डिसाइड करती है। तभी जियाओ भी उसके साथ आ जाता है। इसके बाद ऑफिस में आने पर जियाओ लिन से पूछता है उसे कैसे पता था कि आज बोर्ड मीटिंग थी। लिन कहती है उसके पास ही सारी फाइल्स रहती है तो उसे कैसे नहीं पता होगा। इसके बाद जब जियाओ पार्किंग में था यानी कि पार्किंग से अपनी कार लेने के लिए जा रहा था, तभी उसे वहाँ पर येन मिलती है। वो उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठ जाती है। जो बाहर लिन से मिलने वाला था, वहीं हम लिन को देखते हैं जो सड़क से जा रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है तो उसके पैर में लग जाती है। और वो गाड़ी और किसी की नहीं, सू की थी। सू लिन को देख लेता है और तभी जियाओ भी अपने मिरर में यानी कि जहां उसने गाड़ी खड़ी करी थी वहां से उसे मिरर में दिख जाता है कि पीछे लिन है, तो वो भी वहां पर आ जाता है। लिन के पैर में चोट लगी थी इसलिए जियाओ उसे ले जाता है और ये सब येन देख रही थी और येन शिन के साथ निकल जाती है अपनी गाड़ी में। जियाओ घर पहुंचने पर लिन का पैर देखता है और उस पर दवाई लगाता है और जब वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है। फिर वो जल्दी से दूर हटते हैं। रात को जियाओ को उसका रेजिग्नेशन लेटर मिलता है जिसमें लिन ने उसके अंदर बहुत गुस्से में बहुत कुछ लिख दिया था। नेक्स्ट डे जियाओ शिन से पूछता है कि क्या वो इतना बुरा है जितना लिन ने उसके बारे में लेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो शिन कहता है ऐसा नहीं है। इसके बाद ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जो कि येन कर रही थी, लेकिन येन लिन को वहां पर नहीं बुलाती, वो तो उसे आने ही नहीं देती वहां पर। अब मीटिंग में नहीं जाना था तो लिन वहां से निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उसकी दादी इस टाइम में अभी हॉस्पिटल में थी, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाती है, जहां पर इस टाइम की लिन भी थी अपनी दादी के साथ। और जहाँ पर उसे जॉब से कॉल आता है। इस टाइम की लिन उनसे कहती है कि उसकी दादी बहुत ज्यादा बीमार है, इस वजह से वो नहीं आ सकती, लेकिन जॉब वाले तो उसकी बात को सच मानते ही नहीं है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोती है। वहीं बाहर खड़ी लिन उसे देख रही थी। इस टाइम की लिन बहुत ज्यादा दुखी थी। वो जब हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी तभी 2020 वाली लिन उसके पास जोकर का मास्क लगाकर जाती है और उसे बैलून देती है और उसे बहुत सारी बातें बताती है कि हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को खोते हैं, हर चीज को अलविदा कहना पड़ता है हमें, और एक दिन इस जिंदगी को भी अलविदा कहना पड़ता है। लिन उसे समझा कर वहाँ से चली जाती है और इस टाइम की लिन भी सोच रही थी कि वो जो भी था, लेकिन उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए शुक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देखते हैं जहाँ पर येन ने जो लिस्ट बनाई थी वो चेयरमैन को देने के लिए आए थे, जियाओ और येन दोनों साथ मिलकर। और जैसे ही चेयरमैन वो लिस्ट देखते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि लिन को तो कोई काम दिया ही नहीं गया था, तो वो कहते हैं कि लिन का नाम कहाँ है इसमें। तो येन कहती है वो भी उसका नाम जोड़ देगी और वो उसका नाम जोड़ती है काम वालों के बीच, यानी कि जो बटलर बनते हैं उनके बीच, वो उसे बटलर बना देती है, यानी कि दूसरों का काम देखने वाला। लेकिन इससे लिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन घर पर जाने के बाद वो जियाओ से कहती है कि अगर उससे गलती हो गई ये काम करते वक्त तो क्या होगा, क्योंकि उसने तो आज तक ये काम किया ही नहीं है, फिर भी उसे वो चीज बना दी गई है। तो जियाओ कहता है कि ये डिसीजन उसका नहीं था, ये येन का डिसीजन था। तो लिन उससे कहती है कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है
है, वो या तुम? तो जियाओ कहता है ठीक है। अगले दिन जब सभी को इकट्ठा किया जाता है काम के लिए, तो जियाओ कहता है कि लिन को वो वापस अपना असिस्टेंट बनाना चाह रहा है, लेकिन लिन उसी टाइम पे मना कर देती है और कहती है कि वो वैसे ही ठीक है। तो इससे तो जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो उसकी मदद कर रहा है, ऊपर से वो उसकी मदद भी नहीं लेना चाहती। इसके बाद वो वहाँ का काम देखने लग जाती है और रूम सफाई करती है, हर चीज एकदम सही से करती है। लेकिन जियाओ को उसकी फिर भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो शिन से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे और उसे बिल्कुल ना बताए कि उसने उसे भेजा है। वो शिन उसके पास जाता है, यानी कि लिन के पास जाता है, लेकिन लिन तो वहाँ पर पहले ही सब कुछ परफेक्ट कर चुकी थी सफाई। लिन उससे पूछ ही लेती क्या उसे जियाओ ने भेजा है। शिन कहता है हाँ, लेकिन उसका काम देखने के लिए, ताकि कहीं पर गलती ना हो। वहीं यैन को उनके होटल के बाहर एक बिल्ली मिलती है, तो वो उसे रख लेती है। इसके बाद जब लिन स्विमिंग पूल का टेम्परेचर चेक कर रही थी, तो तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। उनके साथ जियाओ भी वहाँ पर आया हुआ था और वो लिन वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जब वो जा रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियाओ उसे पकड़ लेता है और जियाओ जैसे ही उसे पकड़ता है तो वो उसे दूर कर देती है और दूर करती है तो वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाता। उससे पहले ही लिन कहती है कि जियाओ को खुद ही टेम्परेचर चेक करना था अपने आप, इसलिए वो खुद ही स्विमिंग पूल के अंदर कूदे हैं। तो जियाओ कहता है हाँ मैं इसीलिए कूदा हूँ। फिर इसके बाद वो अंदर जाकर नहाने चला जाता है। लिन अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बड़े मजे से जियाओ नहा रहा था। वो जब बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि वो कौन से रूम में है, और जैसे ही वो बाहर से जाकर देखता है तो वो देखता है वो दूसरे रूम में था। फिर वो लिन से कहने लग जाता है कि यहाँ पूरा होटल ही उसका है, तो सारे रूम उसी के ही हैं। वो उससे कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन लिन उसे वहाँ से जाने को कहती है। इनको देखते हैं जो कि जियाओ के लिए चाय लेकर आया था, लेकिन उसे अभी चाय पीनी नहीं थी। वो शिन को मना कर देता है क्योंकि वो तो लिन के साथ बातें करने में बिजी था। अब शिन वहाँ से जाने लगता है वापस। जब वो वापस जा ही रहा था तभी उसे रास्ते में यैन नजर आती है, जो कि जियाओ के लिए ही चाय लेकर जा रही थी। तो शिन यैन को रोकता है और कहता है कि जियाओ को अभी चाय नहीं पीनी थी। दरअसल बात तो ये थी कि अभी जियाओ लिन के साथ था और उसको साथ देखकर यैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे रोक रहा था। वो उसे कैसे तो वहाँ से मोड़ ही देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी मेंबर्स को आना था जो कि जियाओ के होटल में रुकने वाले थे। ऐसे ही सभी लोग आ जाते, लेकिन एक बंदा अभी भी नहीं आया था। उसका नाम था सुई, और जियाओ अंदाजा लगाने लग जाता है वो जरूर से कोई मोटा इंसान ही होगा। और तभी सामने से एक मोटा इंसान ही आता है, लेकिन वो सुई नहीं था। उसके साथ एक और बंदा आया था जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट था। लिन को तो उसका ख्याल रखना था। अब ये देखकर तो जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद लिन सुई को उसका कमरा दिखाती है और कहती है अगर उसे कुछ भी जरूरत हो वो उसे बता सकता है। जिसके बाद जब जियाओ मीटिंग के अंदर था तभी वो बाहर देखता है जहाँ पर स्विमिंग पूल में सुई नहा रहा था और वहीं पर लिन भी खड़ी हुई थी, जो देखकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद तो लिन सुई का टॉवल से सर भी साफ करने लग जाती है, तो ये भी दूर से जियाओ देख रहा था। तभी सुई उससे पूछता है उसने कौन सी बटलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। लिन उसे बताती है कि उसने कभी भी ये काम नहीं करा है, वो तो इसे मिल गया है पता नहीं कैसे। वो बताती है वो इसे इतनी जल्दी इसलिए सीख पाई क्योंकि उसके जो प्रेसिडेंट है जिसके साथ वो काम करती है वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए। तभी जियाओ भी वहाँ पर आ जाता है। जियाओ उनसे कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिससे लिन और सुई तो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। जितना लिन नहीं डर रही थी उससे ज्यादा तो सुई डरा हुआ था। दरअसल उन्हें बिल्ली से एलर्जी थी। तभी वहाँ पर कहीं से सू भी आ जाता है और वो उस बिल्ली को उठा लेता है। जियाओ तो देख रहा होता है ये कहाँ से आ गया, वो इधर उधर देख रहा होता है। वहीं पर यैन को पता चलता है कि एक बिल्ली को बाहर देखा गया है, तभी वो भागकर जाती है और उस बिल्ली को उठा लेती है क्योंकि वो बिल्ली उसी की थी। ये देखकर जियाओ यैन से कहता है कि वो बिल्ली कहाँ से आ गई, यानी कि वो बिल्ली वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। जियाओ कहता है कि उसे पता नहीं था कि सुई को इससे एलर्जी है, तो फिर क्यों वो बिल्ली लेकर आई। तो वो उसे थोड़ा सा डांट देता है। इसके बाद जियाओ शिन से लिन के ऊपर नजर रखने को कहता है क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो जानना चाहता था वो आके कर क्या रही है सुई के साथ। और जब लिन सुई के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉर्निंग जा ही रही थी तभी जियाओ गेट पर उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही उनके पैरों की आवाज सुनता वो वैसे ही बाहर निकल जाता है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। और फिर वो सुई से कहता है क्या वो उसके साथ ब्रेकफास्ट कर सकता है। दरअसल जियाओ को ऐसा लग रहा था अभी लिन ने कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए उसने शिन से बोलकर उसके लिए खाना लगवा दिया था और फिर शिन लिन को अपने साथ ले जाता है। जियाओ के जाते ही
वहाँ पर येन आ जाती है और येन सोचती है अंदर जियाओ होगा, इसलिए वो गेट बजाती है तो लिन खोलती है। तो वो उससे पूछती है कि जियाओ कहाँ पर गया है और वो क्या कर रही है वहाँ पर। वो कहती है वो तो बस खाना खा रही थी। येन लिन को जियाओ से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी इस वजह से, लेकिन लिन उसे बताती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक वर्कर है। और तभी अचानक से लिन वहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये बात जब जियाओ को पता चलती है तो वो ऊपर भाग कर आता है लिन के लिए, लेकिन लिन तो बेहोशी की हालत में भाग रही होती है इधर उधर, लेकिन जियाओ उसे कैसे तो पकड़ता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुई को देखते हैं जो कि टेबल पर ही बेहोश हो गया था जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। लिन कैसे तो बेहोशी की हालत में ही उसे जाकर दवाई देती है, लेकिन और वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लिन को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसको होश आता है तो वो सबसे पहले सुई की बात करती है। तो जियाओ उसे कहता है कि सुई अभी प्राइवेट रूम के अंदर है। दरअसल ये सब सिर्फ उस बिल्ली की वजह से हो रहा था क्योंकि उन दोनों को ही एलर्जी थी उससे। येन तो सोच में पड़ जाती है आखिर ये सब हुआ कैसे, किसने किया और क्यों किया। इसके बाद हम ली और सू को एक साथ देखते हैं जिनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी रही थी। वहीं पर हमें पता चलता है सू के एक फ्लैशबैक से कि उसी ने एक नैपकिन की मदद से उस बिल्ली के ऊपर जिस नैपकिन से बिल्ली को साफ किया गया था वो उस टेबल पर रख दी थी, जिस वजह से वो एलर्जी उन दोनों को हो गई थी, यानी कि सुई और लिन को। इसके बाद नेक्स्ट डे सभी की मीटिंग होती है जहाँ पर उनके होटल के ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगते हैं कि उनका होटल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी ये सब बहुत चल रहा था। और जियाओ के डैड जियाओ को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि वो कैसे हो गया। वहीं पर येन भी थी, येन कहती है कि वो सब जियाओ की गलती नहीं है, वो सब उसकी गलती है, इसलिए उसे बोलो, लेकिन कोई उसे तो नहीं बोलता, लेकिन सब जियाओ को जरूर बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस मीटिंग में जो ली था वो तो सीधा सीधा बोल देता है कि उसे रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए, उसके बस की नहीं है यहाँ पर काम करना, वो ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। वो तो साफ साफ बोल देता है। दरअसल वो तो सिर्फ उसे चिढ़ता था, वो नहीं चाहता था कि वो प्रेसिडेंट बने वहाँ का। जियाओ वहाँ पर सभी से कह देता है अगर वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाया तो वो सबके सामने यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दे देगा, यानी कि रिजाइन दे देगा। जब जियाओ हॉस्पिटल में आता है तो लिन और शिन उसे देखकर समझ जाते हैं वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो परेशान था होटल में जो भी हुआ उसको लेकर। यहाँ पर शिन और लिन बातें कर ही रहे थे जियाओ के बारे में, तभी गलती से शिन यहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है। गलती से जियाओ ने ही उसे उसकी मदद करने के लिए उसके पास भेजा था। ये बात सुनकर लिन को अच्छा लगता है। इसके बाद लिन वापस से हॉस्पिटल में आ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सुई भी ठीक हो गया था और फिर लिन उसके लिए यानी कि सुई के लिए एक गिलास जूस लेकर जाती है और उसको देती है और उससे बात करती है कि वो जो भी हुआ उस सब में जियाओ की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सुई ने तो यहाँ पर एडवोकेट तक कर लिया था, वो तो उसके होटल पर केस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है। जियाओ सुई से कहता है कि वो चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकता है लेकिन उसके होटल पर केस ना करे। तभी हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो जियाओ के एम्प्लॉइज थे यानी कि जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने सुई को कॉल करा था और उससे कहा था कि इसमें जियाओ की बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती और बिल्कुल भी गलती नहीं है, जिससे सुई समझ गया था वो एक अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता है। इस वजह से उसने उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं था, उसने वापस कैंसिल कर दिया था सब कुछ जो भी वो करने वाला था। लेकिन सुई उससे कहता है कि वो अभी भी जिम्मेदार नहीं हुआ है, मतलब जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हुआ है, इसलिए उसको सब कुछ समझना पड़ेगा। इसके बाद जब जियाओ और लिन घर पर होते हैं तो जियाओ रूल्स के अंदर कुछ बदलाव कर रहा होता है जो कि पहले से ही लिन ने कर रखे थे। तो लिन कहती है कि उससे गलती हो गई, वो फिर दोबारा से उसे ठीक करने लगती है। तभी जियाओ अपने बिस्तर सोफा के ऊपर लेकर आ जाता है। दरअसल वो आज सोफा के ऊपर सोने वाला था और वो लिन को बेड पर सोने के लिए कह देता है, जिससे तो लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भाग कर जाकर बेड पर लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ के ऑफिस में मीटिंग थी, वहाँ पर सभी की मीटिंग में बात चलती है और बिल्ली वाली जो प्रॉब्लम हुई थी उसका सॉल्यूशन जियाओ सबको दे देता है और कहता है कि इस बात को तो सुई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गलती हमारी नहीं थी। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि 2010 का फोन यूज कर रही थी क्योंकि वो तो 2020 से थी, इसलिए उसे तो मजा आ रहा था पुराने फोन को यूज करके। लेकिन तभी जहाँ पर मीटिंग हो रही थी यानी कि जियाओ के ऑफिस में जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर एक गड़बड़ हो जाती है। ली किसी को बुलाता है और वो एक प्रोजेक्टर चालू करता है जहाँ पर वो एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर सारी गलतियां उन्हीं की नजर आ रही थी। इस वजह से सभी वोटिंग करते हैं जियाओ को हटाने के लिए, जितने भी शेयर होल्डर्स वहाँ पर आए हुए थे। येन बोलती भी है कि ये इतना सीरियस वाला टॉपिक नहीं है जो उसे हटाया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जियाओ जब उदास होकर समुद्र के पास खड़ा हुआ था तभी उसके पास लेन आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि सारी गलती उन्हीं की बताई गई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी यही चल रहा था। यहाँ पर लिन उसे कहती है कि उन्हें कुछ करना चाहिए, अगर वो ऐसे ही उदास होकर
होकर बैठे रहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जियाओ और लिन अपना एक अलग प्लान बनाते हैं, जिसके हिसाब से वो एक साइबर कैफे में जाते हैं, जहाँ पर वो जियांग और डिंग डिंग को भेजते हैं वहाँ पर। और जैसे डिंग डिंग एक लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे जगह मिलेगी क्या, वो बंदा तो सुनता तक नहीं है। लेकिन जब जियांग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे थोड़ा सा काम है, क्या वो साइड हो सकता है, तो वो फटाफट से साइड हो जाता है। दरअसल जियांग तो यहाँ पर उसकी फोटोज खींचने के लिए आई हुई थी, यानी कि जो ये खबर फैला रहा था झूठी झूठी, उसकी वो फोटो खींच लेती है। वो तो सोचता है उसके साथ सेल्फी ले रही है, लेकिन वो तो फोटो खींच रही थी। और इस तरीके से करते करते वो उस लड़के को कैसे तो भागते भागते पकड़ते हैं। और सू भी वहीं पर इस टाइम की लिन के साथ खड़ा हुआ था, वो भी जियाओ को भागते हुए देख लेता है, उसके पीछे पीछे वो भी भागता है और वो जाकर कैसे तो उस बंदे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी बैठकर एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं, यानी कि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। और सभी बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने एक प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन निकाल ही लिया। यहाँ पर जियाओ एक एक करके सबकी तारीफ कर रहा होता है। इसके बाद सभी पीकर वहीं पर लुढ़क जाते हैं। और जब सभी लुढ़के हुए थे अपनी अपनी टेबल पर वहीं पर लेटे लेटे, तभी जियाओ और लिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। और वो बात करते करते कहते हैं कि उन्होंने जो भी एक दूसरे के लिए किया उसके लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। जैसे कि लिन ने शादी में हेल्प करवाई थी तो जियाओ उसके लिए शुक्रिया कहता है, और जियाओ ने लिन को घर पर रहने की इजाजत दी थी तो वो उसे शुक्रिया कहती है। शुक्रिया कहते कहते वो किस करने के लिए पास आ ही जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो सिन लेटा हुआ था वो उठ जाता है और इतने में वो दूर हट जाते हैं और फिर वो वापस से लेट जाता है। घर पर जब लिन लेटी हुई थी तो वो यही सोच रही थी कि वो क्या करने वाली थी उस टाइम पे। फिर वो सोचती है कि शायद ये गलत हो सकता है, ऐसे वो सोचती रहती है बार बार। वहीं दूसरी तरफ जियाओ भी यही सब सोच रहा था, दोनों एक दूसरे के मतलब बारे में सोच रहे थे। नेक्स्ट डे जब दोनों के दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो लिन लिफ्ट के सामने खड़ी हुई थी, तभी जियाओ दूसरी तरफ से आ रहा था और वो जैसे ही लिन को देखता है वो छुपने लग जाता है। फिर वो खुद से कहता है मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ना। फिर उसके बाद वो उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाती है, कैसे तो वो ऑकवर्ड माहौल को बैलेंस कर पाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। लिन और जियाओ अब भी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब कैसे ही कर सकते थे वो बात। वहीं ऑफिस में पहुंचने पर चेयरमैन उसे बुलाते हैं, यानी कि जियाओ के डैड उसको बुलाते हैं अपने ऑफिस में। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो उसे एक फाइल देते हैं जो कि यूरोंग विला की थी, यानी कि जहाँ पर वो बचपन में अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो जियाओ को उस जगह पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें फिर दोबारा से उसे बनाना था। पहले तो जियाओ मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। दूसरी तरफ शिन येन को जाकर ये सारी की सारी बातें बताता है कि यूरोंग विला में जियाओ जा रहा है, तो वो भी अपना सामान पैक करने लग जाती है, क्योंकि उसे भी वहीं पर जाना था जहाँ पर जियाओ जा रहा था। जब जियाओ ऑफिस में ऐसे ही घूम रहा था, यानी कि जा रहा था कहीं, तभी वो देखता है कि वो जो कि वहाँ का डायरेक्टर था वो सू के ऊपर चिल्ला रहा था। जियाओ देखता है सू बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इस वजह से वो जियाओ सू को यूरोंग विला में आने का मौका देता है, यानी कि उसकी टीम में शामिल होने का मौका देता है। और उससे पूछता है तो वो कह देता है ठीक है। हम जियाओ और लिन को देखते हैं जो कि यूरोंग विला जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि जियाओ के डैड ने उन्हें यूरोंग विला का काम संभालने के लिए भेजा हुआ था। तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओ लिन और सू एक साथ एक गाड़ी के अंदर यूरोंग विला के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर आधे रास्ते में पहुंचते ही जियाओ को याद आता है वो तो अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गया, इसलिए वो शिन से उस चीज को मंगाता है। और वो चीज क्या थी? एक पिलो। वो उस पिलो को मंगाता है जो उसने लिन को दिया था। अब जियाओ लिन को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन बेचारा शिन तो वहीं पर खड़ा रह जाता है। लेकिन तभी वो देखता है वहां पर येन अपनी गाड़ी से आ जाती है और उसे भी बैठा लेती है, क्योंकि उसे भी यूरोंग विला ही जाना था। अब सभी यूरोंग विला पहुंच जाते हैं और अब रात भी हो चुकी थी। और जैसे वो यूरोंग विला के अंदर एंट्री लेते हैं तो वो देखते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और एकदम सुनसान पड़ा हुआ था वो। और तभी वहां पर उन्हें कोई दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो वहां से भागते हैं और एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब जिस कमरे में वो छुपे हुए थे तो जियाओ को पता चलता है वो तो वही कमरा है जहाँ पर वो बचपन में अपनी माँ के साथ खेला करता था। वैसे ही सभी वहाँ पर सो जाते हैं। अब वो जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पर सू कुछ उनसे छुपा रहा था, लेकिन वो अभी बताता नहीं है। बाद वो वहाँ के स्टाफ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर जाओ और जी जो कि एक बारटेंडर थी और एक शेफ जिसका नाम लियू था। उन्हें देखकर ये लग नहीं रहा था वो जियाओ से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। जाओ तो सीधा बोलकर चले जाता है कि वो मैनेजर है और सीधा बिना बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेफ लियू सभी के लिए खाना बनाता है, लेकिन जियाओ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए जियाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद सू जियाओ के कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक से देखते
पाते हैं कि सू यहाँ पर अपने मतलब के लिए आया था, ना कि वो जियाओ की मदद करने के लिए आया था। फिर कुछ देर में वहाँ पर यैन और शिन भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जियाओ शिन की तरफ देखता है तो शिन उसकी तरफ देखकर बोलता है मैं उसे नहीं रोक पाया, तो यैन उससे बोलती है कि नहीं, मतलब डांटती है वो उसे, जिस वजह से शिन बेचारा आगे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो यैन के आगे कुछ बोल भी नहीं पाता था। इसके बाद जियाओ सभी से बात करता है आखिर वो रात को भूत कौन था जो उन्हें दिखाई दिया था। वो उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब रात को जियाओ अकेला अपने रूम के अंदर था तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो देखता है वो वही भूत था, लेकिन वो इस बार डरता नहीं है और वहां से भागता है उसके पीछे, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन नीचे जाके कैसे तो लिन भी उसे देखती है और लिन भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों कैसे तो करके उसे पकड़ते हैं और पता चलता है वो तो मैनेजर जाओ की बेटी थी जिसे नींद में चलने की आदत थी। लेकिन वहाँ का स्टाफ अभी भी अपनी गलती नहीं मानता, तो जाओ और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो तभी वो कहते हैं कि उसे शैन से शादी करनी पड़ेगी और वो कहता है कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो मानते ही नहीं है। इसलिए जियाओ वहाँ पर कह देता है लिन उसकी फियांसे है। वो लोग यकीन भी नहीं करते, लेकिन वो फिर से बोलता है, वो तब भी यकीन नहीं करते, तो वो लिन को किस कर लेता है। इस वजह से सभी हैरान हो जाते हैं और यैन तो पूरी परेशान हो जाती है। जियाओ और लिन अपने अपने कमरे में थे, तब भी वो उसी चीज के बारे में बार बार सोचे जा रहे थे। ये सब होने के बाद यैन लिन के पास आती है और उससे कहती है कि उसने ये सब क्या करा, तो लिन उसे बताती है कि उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ एक दिखावा था और कुछ भी नहीं, उसे तो ये सब पता भी नहीं था। वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से यैन थोड़ी सी राहत लेती है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर शिन और यैन एक साथ मिलकर वहाँ की सजावट में लगे हुए थे, यानी यूरोंग विला की सजावट में लगे हुए थे। और वो ऊपर आती है तो यैन उससे पूछती है कि वो जगह कैसी लग रही है, तो लिन बताती है कि बहुत अच्छी लग रही है। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है। वो जियाओ से भी पूछती है, लेकिन जियाओ का ध्यान तो लिन के ऊपर ही था, वो कहीं और देख ही नहीं रहा था और ये चीज यैन देख पा रही थी और वो आगे क्या ही बोलती। इस वजह से वो बोल ही नहीं पाती कुछ और वो वहाँ से चला जाता है। इससे तो यैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि वो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता। इसके बाद वहाँ के स्टाफ को मनाने के लिए सभी एक साथ मीटिंग करते हैं जहाँ पर जियाओ और लिन बाकी सभी कहते हैं कि उन्हें अलग अलग करके ही समझाना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग समझ पाए। अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो एक की भी बात नहीं सुनेंगे। इस वजह से सभी डिसाइड करते हैं वो अलग अलग जनों के पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। के बाद सू और लिन डिसाइड करते हैं कि वो शेफ लियू को समझाएंगे और वहीं बारटेंडर को समझाने जाता है जियाओ। बारटेंडर को देखते हैं जिनके बीच बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। जियाओ उससे पूछता है आखिर वो लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं आने देते, लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। जियाओ को बताती है कि जो भी वहाँ पर आता है काम करने के लिए वो जरूर से यूरोंग विला को ही नुकसान पहुँचाना चाहता होता है, इसलिए वो किसी को भी यहाँ पर काम करने नहीं देते। जी बताती है कि उसके जैसा आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया जिसे यूरोंग विला की बहुत ज्यादा फिक्र हो। जियाओ बताता है उसे कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ उसी जगह पर रहा करता था, इसलिए वो उस जगह को वापस से पहले जैसा बनाना चाहता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर छत पर जियाओ बैठकर उसी पिलो को देखे जा रहा था। तभी उसे उस पिलो के अंदर लिन नजर आती है, तो वो उस पिलो को उठाकर नीचे फेंक देता है और नीचे से ही लिन निकल रही थी। उसके ऊपर जाके वो तकिया लगता है, यानी कि वो पिलो लगता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर की तरफ देखती है तो जियाओ उससे डर रहा होता है। फिर वो खुद से बोलता है मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ना। फिर उसके बाद वो उसको डांटने लग जाता है, तो लिन उससे कहती है वो नीचे आए, उसे उससे बात करनी है। और जैसे वो नीचे की तरफ आते हैं और दोनों लड़ाई करने जा ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जो मैनेजर जाओ की बेटी थी यानी कि जो शैनशैन थी वो वहाँ पर नींद में चल रही थी और वो छत से कूदने ही वाली थी, लेकिन वो उसे पहले तो बचाते हैं, लेकिन वो फिर नींद में चलते चलते ही एक फोटो को देखकर रोने लग जाती है जो कि उसके डैड के साथ की एक फोटो थी। दरअसल शैनशैन के डैड अल्थिया को ढूंढने के लिए गए थे जो कि एक पौधा है और वो वहाँ पर मारे गए थे, इसलिए उसे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो नींद में ही उन्हें याद कर रही थी। नेक्स्ट डे जियाओ सभी को मीटिंग में बताता है कि उन्हें अल्थिया को ढूंढना पड़ेगा अगर उन्हें इस यूरोंग विला के अंदर इको रिसोर्ट बनाना है तो। लेकिन लिन खड़ी होती है और वो मना कर देती है उस पौधे को ढूंढने के लिए। दरअसल जो लिन थी बचपन में अपने डैड के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन जब उसके डैड अल्थिया लेने के लिए गए यानी उसकी खोज में गए, दरअसल ये पौधा किसी को भी नहीं मिला था आज तक, और जब उसके डैड ये खोजने के लिए गए थे तो वो वहाँ पर मारे गए थे। इस वजह से वो जियाओ को भी वहाँ पर जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन लिन अभी जियाओ को कुछ भी नहीं बताती। इस वजह से वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी करता है। इसके बाद जब लिन अकेले बैठी हुई थी तभी उसके पास सू आता है और सू अपना एक प्रपोजल लेकर आता है उसके पास और उसे बताता है कि प्रपोजल में ये लिखा हुआ था कि वो वहाँ यूरोंग विला को तोड़कर वहाँ पर कैसीनो बनाना ज्यादा अच्छा समझता है, लेकिन लिन इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। वो क्या जियाओ भी बिल्कुल ही मना कर देता अगर उसे भी ये पता होता तो। दरअसल ये तो सू का एक प्लान था, वो धीरे धीरे बहुत कुछ करने वाला था। लेकिन अब नेक्स्ट डे का टाइम देखते हैं जहाँ पर जियाओ के डैड ने उसे कॉल करी थी और उससे वो बोल रहे थे कि
इतने दिन हो गए, उसने अभी तक कुछ करा क्यों नहीं, उसका काम अभी तक नजर नहीं आ रहा। उन्होंने उसे वहाँ पर बैठने के लिए नहीं भेजा, काम करने के लिए भेजा है, तो वो अपना काम करे। लेकिन जियाओ बोलता है वो करेगा, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। के बाद जियाओ अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास लिन आती है और वो उससे कहती है कि वो बचकानी हरकतें छोड़ दे। अल्थिया किसी को भी नहीं मिला, वो शायद है भी या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन जियाओ को जो सू ने प्रपोजल दिया था वो दिखाती है, जिससे तो जियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के ऊपर वो उसे डांट देता है और कहता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खोया, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके जाने के बाद लिन कहती है कि उसने तो सब कुछ ही खो दिया है। नेक्स्ट डे लिन सभी स्टाफ की एक साथ मीटिंग करवाती है और वहाँ पर वोटिंग होनी थी, जहाँ पर जियाओ भी चाहता था कि सैनसेन भी अपना वोट दे। दरअसल जियाओ को पता था कि सैनसेन चाहती थी कि अल्थिया को कोई ना कोई ढूंढे, और वो हकीकत में है, तो उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता था। इसके बाद शिन, जियाओ और येन एक साथ मिलकर बैठे हुए थे और अल्थिया ढूंढने का प्लान बना रहे थे। वो एक नक्शा भी तैयार करते हैं, लेकिन वो जिस रूम में थे वहाँ पर लिन उन्हें लॉक कर देती है, यानी कि वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है। और ये सब उसका ही प्लान था कि वो ना जा पाए। दरअसल वो जियाओ को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। जब शिन, जियाओ और येन एक साथ बाहर जाने के लिए निकलते हैं, यानी कि अल्थिया ढूंढने के लिए जा ही रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है उन्हें तो बाहर से लॉक कर दिया गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।